हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आरोग्य होम्यो क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को हार्ट अटैक से बचने की कुछ कारगर दवाइयाँ बताऊंगा। इससे पहले कि हार्ट अटैक की दवाई बताऊं, इससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को मेरे हौसला अफजाई के लिए, मेरे वर्धन के लिए, कि मैं आगे भी कुछ मुझे जो नॉलेज है होम्योपैथी का, उसे मैं आप लोगों में शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो आप मेरे चैनल पर यदि आए हैं, नए हैं, तो आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं हार्ट अटैक से बचने का उपाय, बचने में होम्योपैथी की भूमिका मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हार्ट अटैक जो होता है उसका कारण क्या है, हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है। हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी रोज़ हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका। हम ऐसे माहौल में जीते हैं, इस तरह से जीते हैं, बोल सकते हैं कि सभी लोग अपने हेल्थ को लेकर के उतने हेल्थ विज्ञान को लेकर, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में सबको ज्ञान नहीं है, सभी नहीं जानते अच्छी तरह से। इसलिए हम जो डेली जो करते हैं, जो खाते पीते हैं, वो हमारे हेल्थ को लेकर के कितना फ़ायदेमंद होगा या कितना नुकसान कर सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी वस्तु हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर खुद बनाता है, लेकिन हम बाहर से भी कुछ एनिमल प्रोडक्ट जो लेते हैं, एनिमल फूड जो लेते हैं, उससे और ज़्यादा वो मिल जाता है। हमारा शरीर बनाता भी है और वो एक्स्ट्रा हम बाहर से ले भी ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जमा होता है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड से मिलता है। एनिमल फूड कहने का मतलब मीट, मछली, अंडा और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, दूध से बने हुए कोई भी मिठाई हो, दही हो, घी हो, सब में सबसे हम खाने से कोलेस्ट्रॉल शरीर में आता है और शरीर को भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहे हैं, ये यदि आवश्यकता से अधिक होंगे, ये ज़्यादा हमारे शरीर में यदि बनेंगे, ज़्यादा हमारे शरीर में यदि ये प्राप्त होंगे बाहर से भी, तो ये जो धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती हैं, जिससे होकर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल बोलते हैं, तो उसमें जमा होने लगते हैं। परत दर परत जमा होते होते इतने अधिक हो जाते हैं कि जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाला जो धमनी होती है ना, उसमें भी ये वो जमा हो जाते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं। ये ब्लॉकेज जो होता है परसेंटेज में, मान लीजिए ब्लॉकेज जिस दिन पूरा हो गया उसी दिन हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये ब्लॉकेज एक दिन में तो पूरा होता नहीं है। हम डेली ऐसे कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ें, तेल और एनिमल प्रोडक्ट ले लेकर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते जा रहे हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लॉकेज बनेगा। अब ब्लॉकेज बनेगा तो हार्ट अटैक आएगा। तो ये सुन करके जो भी एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं उनको थोड़ा भय लगेगा, डर लग रहा होगा कि ऐसी बात है कि कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज बन रहा है, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ रहा है। तो आप सावधान हो जाइए, ये ज़्यादा मात्रा में लीजिए। लेकिन उसकी तुलना में गुड कोलेस्ट्रॉल वाला जो प्रोडक्ट है, जो इस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसे भी ज़रूर आप लें। तो वे कहाँ से मिलेंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल वाले पदार्थ कहाँ से मिलेंगे? क्या फूड प्रोडक्ट है जो गुड कोलेस्ट्रॉल देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा, ब्लॉकेज को घटाएगा? तो ये पदार्थ हैं फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल, या फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां, जिसको सलाद कहते हैं। तो सलाद की मात्रा अपने प्रतिदिन के भोजन में, प्रतिदिन का जो आप डाइट आहार लेते हैं, उसमें सलाद की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। आप दिन के समय भी लंच लीजिए या डिनर, जब भी लंच लेते हैं, लंच में 2 प्लेट लीजिए, एक प्लेट में सलाद और दूसरे प्लेट में आपका नॉर्मल भोजन। सलाद पहले खाइए। और सलाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
ये थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी लेने से कुछ नहीं होगा। आपको सलाद की मात्रा मिनिमम आपके वज़न के इंटू 5 ग्राम। सपोज कीजिए आपका वज़न 60 केजी है, 60 केजी 60 किलोग्राम, आपको कितना सलाद लेना चाहिए? तो 60 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, तो 60 में 5 से गुणा करने से 300 आता है। इसका मतलब 300 ग्राम, 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। वो लेना है कब? लंच के समय भी लेना है, पहले सलाद खाने के बाद, और जो भोजन है वो करना है रात के समय भी, डिनर के समय भी सलाद पहले खा लेनी है 300 ग्राम, तब जाकर फूड, नॉर्मल फूड लेना है। तो नॉर्मल फूड बोलने का मतलब मेरा रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये मैं नॉर्मल फूड बोलने का मतलब है मेरा। तो इसे लेना है। और क्या करना है? फ्रूट्स लेने का जो समय है, फ्रूट तो कभी भी अच्छा है खा सकते हैं, लेकिन जिसको सर्दी कफ होने का ज़्यादा ये रहता है, उसको रात में फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, उसको दिन में। और सबसे बढ़िया समय है सुबह सुबह, एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट यू कैन टेक फ्रूट्स। ब्रेकफास्ट के समय में सबसे अच्छा होगा फल लेना। फल आप ब्रेकफास्ट के समय लिया। फल कितना लेना चाहिए? अधिक से अधिक जितना खा लीजिए, कम से कम, इससे कम होने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम फ्रूट्स आपको लेना है अपने वज़न का 10 इंटू ग्राम्स। सपोज कीजिए आपका वज़न 60 केजी है, 60 किलोग्राम है, तो आपको फल कितना लेना है? वो फल लेना है 60 गुणा 10, 600 ग्राम, मिनिमम 600 ग्राम। इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 600 ग्राम लेना ही है। तो ये यदि आप करते हैं तो आपको वो ब्लॉकेज बनने का जो खतरा है, ब्लॉकेज बनने का जो चांस है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा ये फ्रूट्स और सलाद लेने से। दूसरी चीज़, और हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़, यदि आपका ब्लॉकेज ऑलरेडी बन गया है, बहुत, मान लीजिए आपकी उम्र 40-45 हो गई है, तो ब्लॉकेज निश्चित रूप से बना है कुछ ना कुछ। इसे यदि चेक करना है, जानना है कि आपका ब्लॉकेज कितना है, तो इसके लिए सीटी एंजियोग्राफी होता है। सीटी एंजियोग्राफी, वो एंजियोग्राफी जिसमें तार घुसा करके, पास करके उसको चेक किया जाता है वेन से होकर, वो नहीं, मेरे कहने का मतलब सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीटी एंजियोग्राफी से भी आसान तरीका है आपके ब्लॉकेज को जांचने का। एक बड़ा सिंपल तरीका है, वो है कि आप किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर से होते हुए आप 4 तला 5 तला सीढ़ी पर एक बार चढ़िए, रुक कर नहीं, एक बार में चढ़ जाइए। चढ़ने के बाद यदि आपको दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत कितना हो रहा है, यदि दम फूल गया, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, चढ़ा नहीं जा रहा है, तो ब्लॉकेज है। और यदि आप चढ़ गए तो ब्लॉकेज है, लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन यदि आपको सीढ़ी चढ़ने में दम फूलने लगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, तो इसमें ब्लॉकेज है ज़्यादा। और दूसरी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसे रास्ते पर नहीं चला जाता है, चलने से उसकी हालत ख़राब होने लगती है, तो उसमें ब्लॉकेज तो 90% के ऊपर, 95% के ऊपर हो गया है। ब्लॉकेज जिस दिन 100% हो जाएगा उस दिन हटेगा। और एक चीज़ और, कभी कभी कोई किसी के दिमाग में ये बात आती है कि 100% ब्लॉकेज होने में तो टाइम लगेगा, इसका मतलब बीच में हार्ट अटैक नहीं आएगा। वो जो ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वेन या आर्टरी के अंदर में जो जमा हुआ, वो उसके ऊपर एक लेयर होता है, वो लेयर झिल्ली होता है, प्लाज्मा, बिल्कुल पतला सा झिल्ली होता है जो उसको कवर करके रखता है। और वो झिल्ली कब फट जाएगा? कभी कभी 55-60% ब्लॉकेज में भी फट सकता है, 70% ब्लॉकेज में भी फट सकता है। इसीलिए हार्ट अटैक आने का जो इसका कोई समय नहीं। आजकल तो कम उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है। आप सावधान रहें और अपने कीमती जीवन को बचा कर रखें। अपने मित्रों का, अपने परिवार के सदस्यों के जो जिनकी उम्र 45, 40, 50, 60 हो गई है, उनकी विशेष
इनका ध्यान रखें कि उनको खान पान में ये क्या देना चाहिए। एनिमल फूड बिल्कुल बंद कर दें और ये वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर उनको ज़्यादा भोजन के साथ साथ ये अधिक मात्रा में देना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये तो हुआ नेचुरोपैथी की बात मैंने किया। मैं एज ए होम्योपैथ, मैं नेचुरोपैथ का भी प्रैक्टिशनर हूँ। तो नेचुरोपैथ का मैंने अभी जो बताया, नेचुरोपैथ बताया मैंने, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथ का एक कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर के हार्ट अटैक के आने वाले खतरे से बचा जा सकता है। वो क्या है? वो है, मैं 3 दवाई बताऊंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी रहेगा, आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और वो कॉम्बिनेशन लेकर आप अपने हार्ट अटैक, आने वाले हार्ट अटैक खतरे से बचने का वो बहुत बढ़िया एक माध्यम होगा। तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। पहली मेडिसिन है होम्योपैथ की, वो है आपको क्रेटेगस मदर टिंचर, क्रेटेगस मदर टिंचर। दूसरा आर्निका मॉन्टेना मदर टिंचर। और तीसरा है अर्जुना। तो ये 3 दवाइयाँ हैं। तीनों का मदर टिंचर को बराबर अनुपात में लेकर के तीनों को 30-30 ml का अलग अलग पैक्ड शीशी आप लीजिए, सील पैक, और उसे आप एक 100 ml की खाली शीशी ले लीजिए दुकान से, उसी में तीनों को मिला दीजिए, 30 ml पूरा, ये 90 ml थोड़ा खाली रहेगा, और उसको पूरा हिला करके या उसे जैसे भी हो पूरा अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। और रोज़ उसे आप, यदि प्रॉब्लम ज़्यादा समझ में आ रही है, ज़्यादा दिक्कत आता है, प्रॉब्लम समझ में आता है, तो आप 2 टाइम लीजिए, 20 बूंद, 1/4 कप पानी में 20 बूंद डालकर उसे पीजिए, चाय की तरह धीरे धीरे पीजिए। सुबह में एक बार खाली पेट, और एक बार शाम को ले लीजिए, 5-6 बजे या रात में लीजिए, जब कभी भी 2 टाइम लीजिए। और यदि आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र मान लीजिए 30 है, 35 है, 40 है, उस समय आप 1 टाइम लीजिए बहुत। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा यदि समझ में आ रहा है कि आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको रास्ता चलते समय दम फूलने लगता है, सीने में दर्द की शिकायत यदि है, तो उस स्थिति में आप दिन में 2 बार जरूर लीजिए इसको करके। और विशेष रूप से, और आप पर्सनली हमारा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद। और रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें।